Assalamu alaikum guys, this is my lecture about role of grammar in creation sweep and let's start our lecture today. Role of grammar in according to creation, the study of the structure of the language can have general educational advantages and values that high school and colleges may want to include in their language programs. Any benefit, however, will greatly depend on the learning being already familiar with the language. It should also be clear that analyzing the language, formulating rules, settings, irregularities, part, and teaching complex facts about the target language is not language teaching, but rather is language appreciation or linguistic, which does not lead to communicative proficiency. Wait a second. Let's start. वो कहते हैं कि क्रेशन के मुताबिक जो स्टडी है स्ट्रक्चर की साख्त जो है लैंग्वेज की कैन है जनरल एजुकेशनल और जनरल एजुकेशनल जो तलीमी एडवांटेजेस बेनिफिट्स होते हैं वो हैं वैल्यूज़ जो उसकी वैल्यूज़ हैं जो उसकी कदर है वो है दैट हाई स्कूल्स जो होते हैं कॉलेजेस होते हैं मे वांट टू इंक्लूड वो इंक्लूड करना चाहते हैं इन देयर लैंग्वेज प्रोग्राम अपनी ज़ुबान के लैंग्वेज प्रोग्राम्स के अंदर एनी बेनिफिट कोई भी फ़ायदा हो अगर ताहम विल ग्रेटली डिपेंड ऑन द लर्नर जो है ग्रेटली डिपेंड होता है लर्नर के ऊपर जो पढ़ने वाला है उसके ऊपर बीइंग ऑलरेडी फेमिलियर वो ऑलरेडी फेमिलियर होना चाहिए विद द लैंग्वेज के साथ ज़ुबान के साथ शुड आल्सो बी क्लियर दैट ये भी क्लियर किया जाता है कि एनालाइजिंग द लैंग्वेज तजिया करना ज़ुबान का फॉर्मुलेटिंग रूल्स बनाना सेटिंग इरेगुलरिटीज अपार्ट जो इरेगुलरिटी है बेतरतीबी उसको दूर रखना एंड टीचिंग कम्प्लेक्स फैक्ट्स और जो पढ़ाना कम्प्लेक्स जो पेचीदा किस्म के फैक्ट्स हैं उनको अबाउट द टारगेट लैंग्वेज जो टारगेट हमारी लैंग्वेज है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं इज़ नॉट लैंग्वेज टीचिंग ये लैंग्वेज टीचिंग नहीं है बट रादर इज़ लैंग्वेज अप्रिसिएशन उसको लैंग्वेज अप्रिसिएशन कहते हैं लेकिन वो लैंग्वेज अप्रिसिएशन है और लिंग्विस्टिक्स कहते हैं विच डज़ नॉट लीड टू कम्युनिकेटिव प्रोफिशेंसी जो हमें नहीं लेके जाती कम्युनिकेटिव जो एबिलिटी है प्रोफिशेंसी कैपेसिटी है कम्युनिकेट करने की उसकी तरफ अब जो हम पेचीदा लैंग्वेज पढ़ाएं वो भी सही कहते हैं इरेगुलरिटीज़ हों और वो हमें लैंग्वेज लर्निंग में टीचिंग में तो नहीं इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते सिर्फ वो लैंग्वेज एप्रिसिएशन कहला सकते हैं या लिंग्विस्टिक कहला सकते हैं वो हमें कम्युनिकेटिव प्रोफिशिएंसी की तरफ नहीं ले जाते ठीक है ना द ओनली इंस्टेंस एक चीज़ इन विच द टीचिंग ऑफ ग्रामर टीचिंग जो है ग्रामर की कैन रिजल्ट इन लैंग्वेज नतीजे में आ सकती है ज़ुबान के अंदर एक्विजिशन एंड प्रोफिशिएंसी एक्विजिशन जो है और जो प्रोफिशिएंसी है इस वैन जब होती है जब वैन स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट वो तब होती है जब जो तालिब इल्म है वो दिलचस्पी रखता हो सब्जेक्ट के अंदर द टारगेट लैंग्वेज इज़ यूज़ एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो टारगेट लैंग्वेज है वो हमारे यूज़ होती है मीडियम जो है इंस्ट्रक्शन का हदायत के वेरी ओपन कम तरह ऐसा देखा गया मैंने दी सकर जब ये ऐसा होता है बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स आर कन्विंस्ड बोथ टीचर जो हैं स्टूडेंट्स हैं वो इस बात पर राज़ी होते हैं दैट द स्टडी ऑफ फॉर्मल ग्रामर की जो स्टडी है एसेंशियल फॉर सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन ये बहुत ज़रूरी है SLA के लिए सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन एंड द टीचर इज़ स्किलफुल इनफ टीचर जो है वो इस काबिल होना चाहिए टू प्रेजेंट एक्सप्लेनेशन कि वो वजाहतें दें द टारगेट लैंग्वेज सो दैट द स्टूडेंट अंडरस्टैंड जो टारगेट लैंग्वेज जो है हम जो स्टडी करने चाह रहे हैं जो इसको स्टूडेंट समझ सके ये हमने टारगेट लैंग्वेज का वर्ड पहले भी पढ़ा हुआ है इन अदर वर्ड्स दूसरे अल्फाजों में द टीचर टॉक मीट्स द रिक्वायरमेंट टीचर की जो टॉक्स होती है वो मीट करनी चाहिए रिक्वायरमेंट्स जो हमें चीज़ें चाहिए फॉर कम्प्रीहेंसिबल के लिए इनपुट के लिए एंड परहैप्स यकीनन बाय द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स की जो पार्टिसिपेशन है दिलचस्पी है उसका जो पार्ट प्ले करना है द क्लासरूम बिकम्स एन एनवायरनमेंट सूटेबल फॉर एक्विजिशन क्लासरूम जो है आपके लिए बन सकती है एक माहौल जो सूटेबल है एक्विजिशन के लिए लर्निंग के लिए आल्सो द फिल्टर इज़ लो फिल्टर जो है वो लो होता है इन रिगार्ड टू द लैंग्वेज एक्सप्लेनेशन फिल्टर जो होता है वो लो होता है इन रिगार्ड टू द लैंग्वेज ऑफ एक्सप्लेनेशन के लिहाज से
Let's move to the next page. This topic is a short. एज द स्टूडेंट्स कॉन्शियस एफर्ट्स, जैसे कि स्टूडेंट की जो कॉन्शियस एफर्ट्स हैं उसकी जो कोशिशें हैं आर यूजली ऑन द सब्जेक्ट मैटर, उसकी सब्जेक्ट मैटर पे होती हैं, ऑन व्हाट इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट, जो वो बोला जाता है, नॉट द मीडियम, मीडियम के ऊपर नहीं होती। क्या बोला जाता है, मैटर जब हमें दिया जाता है क्या वो बोल रहे हैं उस पर होती है, उसकी मीडियम जो हम यूज़ कर रहे होते हैं लर्निंग के लिए उस पर उसकी फोकस नहीं होता स्टूडेंट का। दिस इज़ अ सबटल पॉइंट, ये बहुत सबटल पॉइंट है इन इफेक्ट के अंदर। बोथ टीचर्स जो उस्ताद हैं और स्टूडेंट्स आर डिसीविंग देमसेल्व्स, वो एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। दे बिलीव दैट इट इज़ अ सब्जेक्ट मैटर इटसेल्फ, ये वो यकीन करते हैं कि ये सब्जेक्ट मैटर है अपने आप, इटसेल्फ। द स्टडी ऑफ ग्रामर दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टूडेंट प्रोग्रेस, उन्होंने कहा जो स्टडी है ग्रामर की वो ज़िम्मेदार है स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस, तरक्की के लिए। बट इन रियलिटी देयर प्रोग्रेस इज़ कमिंग फ्रॉम द मीडियम, उनकी रियलिटी है जो है उनकी जो प्रोग्रेस है कहाँ से आती है, मीडियम से, नॉट द मैसेज से नहीं आती। एनी सब्जेक्ट मैटर दैट हेल्प देयर इंटरेस्ट वुड डू जस्ट एज वेल, कोई भी सब्जेक्ट मैटर है जो रखता है उनका इंटरेस्ट वुड डू जस्ट एज वेल, वो भी ऐसे ही करेगा, ठीक है, जस्ट एज वेल। उन्होंने कहा ग्रामर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि सब्जेक्ट मैटर मीडियम इंपॉर्टेंट है। दोनों टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि वो जो है उसका मटेरियल सब्जेक्ट मैटर पे, मीडियम पे स्टूडेंट मटीरियल सब्जेक्ट मैटर पे फोकस करता है, क्या हम बोल रहे हैं, क्या लैंग्वेज टारगेट के लिए लर्न के लिए, लेकिन जो मीडियम पे फोकस नहीं करता। टीचर जो है वो मीडियम रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये दोनों चीज़ें ही इम्पोर्टेंट नहीं है। टीचर और स्टूडेंट के लिए एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ग्रामर है। जो ग्रामर है जो वही स्टूडेंट की तरक्की का राज है, ना कि जो है वो उसके लिए मीडियम इम्पोर्टेंट है और मैसेज इम्पोर्टेंट है। एंड जो कोई भी सब्जेक्ट है उनके इंटरेस्ट जो है वो भी ऐसे ही करेगा, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट हो तो वो भी ऐसे ही करेगा, हम भी ऐसे ही करेंगे बीइंग अ स्टूडेंट। अब ये रेफरेंसेस एट द एंड दिए गए हैं। क्रिस्टल डेविड, द कैम्ब्रिज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लैंग्वेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस 1997, क्रेशन स्टीफन डी, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस इन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, प्रेंटिस हॉल इंटरनेशनल 1987, क्रेशन स्टीफन डी, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन एंड सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग, प्रेंटिस हॉल इंटरनेशनल 1988। ये जो है क्रिस्टल डेविड, ये रेफरेंसेस दिए हुए हैं उन्होंने कि तीन रिसर्चर्स ने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। ये था हमारा क्रेशन थ्योरी का ग्रामर इम्पोर्टेंस और उसकी 5 हाइपोथेसिस की इम्पोर्टेंस। अब जो है हम फर्दर जो है और भी लिंग्विस्टिक के जो लेक्चर्स हैं, यूनिवर्सल ग्रामर और भी जो इससे रिलेटेड लिंग्विस्टिक से रिलेटेड लेक्चर्स हैं, लाइक इंट्रोडक्शन टू साइको लिंग्विस्टिक्स और लैंग्वेज लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। Until then, take care, bye bye, God bless you, और सब डोंट forget to subscribe my channel.